हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो आज हम अपनी +2 की वही सीरीज हम आगे स्टार्ट करते हैं और आज आपके सामने टॉपिक होने के लिए जा रहा है जिसका नाम है टोरॉइड क्या होता है। तो बच्चों, कल आपने सीखा था कि सोलेनॉइड क्या होता है, पूरा आपके सामने बताया गया था। जिस भी विद्यार्थी ने वो टोरॉइड का टॉपिक नहीं देखा है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जाके पहले उसको देखिए, फिर आपके सामने ये अच्छे समझ में आ जाएगा। तो कल आपने देखा था कि सोलेनॉइड क्या होता है और आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपने फाइंड आउट की थी। तो उसी प्रकार उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम टॉपिक करने के लिए जा रहे हैं टोरॉइड क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे आगे करवाएंगे हम। कल इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाएंगे, दोनों के बारी बारी करवाएंगे कि भाई आपके पास सोलेनॉइड क्या होता है, टोरॉइड क्या होता है। जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको जो बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें ताकि वीडियो की हर इंफॉर्मेशन की अपडेट आपको तुरंत ऑटोमेटिक पहुंच सके, मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं कि टोरॉइड क्या होता है। आप अपने नोट्स में बनाना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं आपके सामने टोरॉइड में आप क्या लिखोगे। एन एंडलेस सोलेनॉइड इज नोन एज टोरॉइड। तो आपने कल क्या देखा था, मैं एक बार बेसिक के बारे में बता देता हूँ। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, आप वहां पे क्लिक करके आप ऑटोमेटिक देख सकते हैं। इसमें जैसे आपने देखा था आपके पास क्या आया था, मैंने बताया था हेलिक पाथ के अराउंड आपके पास क्या थी, इस प्रकार से करंट फ्लो कर रहा था। यहाँ पे करंट की एंट्री थी, यहाँ पे करंट की एग्जिट थी। यहाँ पे साउथ पोल और नॉर्थ पोल आपके पास बना था। ये तो आपने देखा था कल की अपडेट में। आज आपके पास टॉपिक है जिसका नाम आपके पास क्या है, टोरॉइड। तो बच्चों, टोरॉइड का डायग्राम कैसे बनाओगे, तो आप देखो मेरे साथ साथ बनाते रहना। पहले आप ऐसा बनाओ, करंट की एंट्री करवा दो। एंट्री करवाने के बाद आप उस लाइन को क्या करवाना है, घुमाना है इस शेप के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूं, सेम एज इट इज आप इस सेंस में डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे करंट की एग्जिट हो गई, यहाँ पे करंट की एंट्री, यहाँ पे एग्जिट, यहाँ पे आपके पास एंट्री, ये एग्जिट, ये आपके पास एंट्री, यहाँ पे एग्जिट। तो ये लाइन चलती जाएंगी और लास्ट में आपके पास सेम इसी प्रोसेस में चलता जाएगा। तो बात ले लेते हैं, अंदर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, एक आपने यहाँ पे इसके बाहरों बाहर ले लिया, और अब आपके पास एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपने क्या ले लिया, इसके इनसाइड ले लिया, जहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्न क्या घूम रहे हैं सोलेनॉइड के, जिसको आपने क्या बोला है, नाम है टोरॉइड बोला है। सेम उसी प्रकार इसका सेंटर पॉइंट यहाँ पे आपने ओ नाम ले लिया, तो यहां से यहां तक के बीच का गैप आपने आर मान लिया। अब जो आपके पास यहां से यहां तक का जो गैप है उसको आपने R1 नाम दे दिया। अब जो यहां से लेके यहां तक का गैप है आपने उसको R2 नाम में अनाउंस कर दिया है। यहां तक के पहले विद्यार्थियों यहां तक के डायग्राम को बनाइए, फिर हम चलते हैं इससे आगे। यहां तक के डायग्राम को ध्यानपूर्वक आप बनाएं, फिर हम चलेंगे इससे आगे। ये प्रोसेस है आपके पास, करते रहें। यहां तक के डायग्राम को नोट कर लें। अब आपके पास चलते हैं अंदर और बाहर वाला जो मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड है वो तो आपके पास टोरॉइड केस में 0 हो जाता है। अब बात करते हैं जिसके इनसाइड का आपके पास क्या केस आ रहा है, उसको इसको मॉडिफाई करते हुए डायग्राम में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूं आपके सामने। तो सबसे पहले आप बनाएंगे सर्कल की शेप। यहाँ पे आपका यहां से लेके यहां तक रेडियस, ये पॉइंट आपका O। अब आपने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका बी है, यहाँ आपके पास क्या है, डी एल है। क्या हो गया, डी एल हो गया।
अब आप ये डायग्राम नोट कीजिए, बी और डी एल के बीच का एंगल यहां पे कितना है, 0 डिग्री का है। कितना एंगल है, 0 डिग्री का है। ये नोटेशन आपके पास चलते जाएंगे, इसमें नोटेशन आप जरूर दर्शाएं, लास्ट में आप एग्जिट की डायरेक्शन निकालें। यहां तक का काम हो गया। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो देखिए भाई इसका प्रूफ की तरफ, सबसे पहले आपने टोरॉइड केस का क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है उसी प्रकार। तो आप यहां पे लिखेंगे टू फाइंड, आपने निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की आप क्या निकाल रहे हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करवा रहे हैं। तो आप इसको फाइंड आउट करवा रहे हैं, तो आप क्या काम करेंगे, सबसे पहले आप उसी प्रकार लिखेंगे एज वी नो दैट, आप क्या जानते हैं, एम्पियर सर्कुटल लॉ। एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर सर्कुटल लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चों, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई आपके पास होता है। यदि बात कर लें बच्चों एन नंबर ऑफ टर्न के केस में, तो आप यहां पे क्या मेंशन करोगे, एन आई इन टर्म ऑफ, इन नंबर ऑफ टर्न के फॉर्म में आपके पास आ गया है, इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। यहां तक की बात बच्चों आप नोट कीजिए, फिर हम समझेंगे इससे आगे प्रत्येक पॉइंट के बारे में समझाया जाएगा, आपके सामने सारी बात की डिस्कस की जाएगी भाई। यहां तक की बात आपने नोट कर ली। अब हम चलते हैं इससे आगे, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या काम करेंगे, यहां पे लिखेंगे एज पर फिगर। फिगर के अकॉर्डिंग आपको क्या दिख रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, और आपके पास हमेशा डी एल के बीच में आपका एंगल क्या होता है, हमेशा बढ़ता है। अब हम बात करेंगे आपके पास यहां पे, देखिए भाई बी डॉट डी एल, तो बच्चों कल मैंने आपको बताया था, जहां पे आपका डॉट प्रोडक्ट होता है, आपके पास ए बी को थीटा हमेशा बढ़ता है, और जहां पे आपके पास ए क्रॉस में बी होता है, आपके पास ए बी साइन थीटा आपके पास बढ़ता है। ये मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे आप अप्लाई करवा रहे हैं डॉट प्रोडक्ट का रूल, तो आपके पास ये बड़ा रूल आप यहाँ पे क्या करवा रहे हैं, अप्लाई करवा रहे हैं। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूं, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन लगाया आपने। अब यहाँ पे बी और आपके पास क्या लगाया, डी एल कोस ऑफ एंगल क्या बताया था आपके पास, क्या है यहाँ पे 0 डिग्री। तो बच्चों मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप जानते हैं कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है आपके सामने। अब आपके पास इसके आगे क्या आ चुका है, यहाँ पे b इंटू में डी एल आ चुका है। अब हम इसको आगे करते हैं, तो आपके सामने क्या बात हो चुकी है, यहाँ पे आप b को बाहर निकाल लें, और आपके पास dl का सरफेस ये है। तो dl का सरफेस आपके पास कुछ इस साइड है, तो कैसा है, अकॉर्डिंग टू सरकमफ्रेंस के ऊपर है। तो इसकी वैल्यू आप यहाँ पे क्या निकालेंगे भाई, सरकमफ्रेंस में है तो 2 पाई r। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि आप dl की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई r। क्या नहीं, आप इसको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैंसिल करके कर सकते हैं। यहां तक की बात नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे इससे आगे। यहां तक की बात होगी।
अब आपके पास क्या फॉर्म आ जाएगी, b इंटू में 2πr। ये आपके पास क्वांटिटी इसके बराबर आ चुका है, b इंटू में dl के बराबर आ चुका है। इसको आप नाम दे दें 2। अब आप गौर से देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास बात आती है कि म्यू नॉट एन एल, यहाँ पे आपके पास म्यू नॉट ये की फॉर्म है b इंटू में 2πr। तो अब आप क्या लेके चल रहे हैं इसके आगे की बात देखिए। यहां तक आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं इसको। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैं छोड़ देता हूं क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही अब आपके पास क्या निकलेगा, लास्ट रिजल्ट निकलेगा। बाकी सभी पोर्शन को मैंने क्या कर दिया, रब कर दिया है। ओनली इक्वेशन 1 और 2 को रिमेनिंग रखा है। अब बात करते हैं इसके आगे। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सो वी गेट, आपने क्या यहाँ पे देखा, ये साइड आपके पास और ये साइड आपके पास क्या है, बराबर है। बराबर है तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और आपके सामने b इंटू में 2πr आ चुका है। अब आप लेके चले ये वाली क्वांटिटी आप इस तरफ लिख सकते हैं, 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट ni। होगी बात यहां तक। अब बात लेके चलते हैं आपके पास कि हमने वैल्यू निकालनी है b की। तो ये वाली क्वांटिटी को कहाँ लेके चले, इसके नीचे लेके चले। तो म्यू नॉट ni बटे में 2πr। तो बच्चों आपके सामने जो L होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 2πr ही तो होती है आपके पास। अब आपके सामने इसकी वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आएगी, म्यू नॉट ni बटे में L आपके पास आ गया। और कल आपके सामने ये फार्मूला आया था आपके पास, छोटा n होता है हमेशा बड़ा n बाई L होता है। इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, पहले आप कौन से आर्टिकल को देखिए, सोलेनोइड के आर्टिकल को देखिए, फिर आपके पास टोरॉइड के आर्टिकल को समझ में आएगा। अब आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, b इज इक्वल टू म्यू नॉट ni आपके सामने आ चुका है। और आपने क्या निकालना था, यही आपने निकालना था। तो दोस्तों आपके सामने कितने इजी वे से हमने बताया है और अपने नोट्स आप बनाते रहे। कोई भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, आपकी प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई आपके पास दिया जाएगा। और सबसे पहले आपसे निवेदन है, इस आर्टिकल को समझ रहे पहले सोलेनोइड के आर्टिकल को देखिए, उसके बाद आपके पास ये आर्टिकल समझ में आएगा कि कैसे क्या डेरिवेशन इसका हुआ है। तो यहां से कंक्लूजन क्या है, लास्ट लाइन आप लिख सकते हैं। आपके पास थ्योरी टाइप में है कि आपके पास टोरॉइड के केस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इनसाइड और आउटसाइड क्या होती है, 0 होती है आपके सामने। तो टोरॉइड क्या होता है बच्चों, एक एंडलेस होता है। क्या एंडलेस होता है, सोलेनोइड का एंडलेस होता है, जो आपके सामने इस प्रकार से आपके पास आया। जैसे बॉलर होता है, नेशनल ये बॉलर है जो जिसके घुंघराले बाढ़ होते हैं, वो लगा लो चाहिए आपके पास। जो भी बच्चों के घुंघराले बाढ़ होते हैं उसी शेप में डायग्राम बना आपके पास है। तो यहाँ पे एंडलेस सोलेनोइड को आपने क्या नाम दिया है, टोरॉइड नाम दिया है। और उसका प्रूफ आपने यहाँ पे रिजल्ट आप मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकाल के लेके आए, म्यू नॉट ni की फॉर्म में लेके आए हैं। तो ये आर्टिकल का प्रूफ आपके पास आपने करना है। तो आज की वीडियो आपके पास पूरी होती है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बताएं। और आपके सामने कल हम इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके पास करवाने के लिए जा रहे हैं सोलेनोइड के बेस पे, कि आपके सामने एनसीईआरटी के बेस पे प्रश्न कैसे पुटअप किया जाता है, उसको आपने कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आप सोलेनोइड को देखें, फिर आपके साथ सीरीज को देखें। तो आपके पास आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।